नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश झारखंड जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। अभी हम पाकुर में हैं और क्या पाकुर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, क्योंकि 5 साल एक लंबा वक्त और लंबे वक्त के बाद आखिर यहाँ की जनता की इच्छा क्या है, उनके क्या उम्मीदों पर यह सरकार खड़ा उतरी या आने वाली सरकार कैसा चाहते हैं, तमाम मुद्दा और तमाम मुद्दे को लेकर आज हम पाकुर में हैं, क्योंकि संथाल के दौरे पर है और संथाल के दौरे पर पाकुर विधानसभा क्षेत्र में है, क्योंकि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं इस इलाके का जिसको लेकर लगातार सरकार और सरकार के साथ साथ न्यायालय भी मुखर है। माननीय न्यायालय ने यहाँ तीनों जिला के उपायुक्त से एक पत्र लिखकर और साथ साथ उनसे जवाब मांगा था कि आखिर यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी का क्या मुद्दा है, लेकिन यहाँ के उपायुक्त ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि उपायुक्त ने साफ तौर पे कहा कि यहाँ घुसपैठी नहीं हुई, लेकिन प्रमाण के साथ न्यायालय के पास पूछा तब मुद्दे और इस मुद्दे के साथ आज हम पाकुर में गए। पहले इस इलाके को देख लीजिए और उसके बाद हमें लगता है कि आपको समझाने में और समझने में आपको देरी नहीं लगेगा। ये देखिए चकाचौंध इलाका और यहाँ लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन आखिरकार क्या वाकई जिस मुद्दे लेकर जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, क्या वो जनप्रतिनिधि यहाँ के जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतर पाया है? अगर उतर पाया है तो निश्चित तौर पे ये काबिले तारीफ है। अगर नहीं उतरा तो निश्चित तौर पे अभी चुनाव आने वाला है और उस चुनाव में जनता जनार्दन है और ये जनार्दन जवाब जरूर देगा। लेकिन सबसे पहले कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आपके यहाँ 5 साल एक लंबा वक्त हर क्षेत्र के लिए होता है, क्या उम्मीद है? ओवरलोड की समस्या है, पूरा जाम रहता है शहर, इस सब से निजात मिलना चाहिए हम लोग को। पेयजल का समस्या है, थोड़ा वो अगर आ जाता। गंगा जल भी 5 साल से आइए रहा, अभी तक तो आया नहीं है। ये तो बड़ी समस्या है। मनुष्य के जीवन का सबसे अहम चीज होता है पानी, हवा, सड़क, बिजली, ये तो मूलभूत सुविधा है। ये चीज 5 साल में भी नहीं आया। अभी तक तो आश्वासन में हम लोग जीवित हैं। पानी अब बोला गया है कि अगला महीना आ जाएगा, देखिए क्या होता है। सही आपने कहा कि देखिए अभी तक आश्वासन में जीवित है। आप समझिए कि मनुष्य का जीवन का सबसे अहम चीज होता है जल, लेकिन इस इलाके के लोगों को पानी, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। ये तो बड़ी समस्या है। भैया, एक चीज बताइए, हम देख रहे हैं सड़क किनारे गंदगी बहुत आता है पूरे इलाके में, ड्रेनेज सिस्टम ठीक है? नहीं, बारिश होने के बाद सड़क पर कचरा जमा हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम का व्यवस्था ठीक नहीं है शहर में, जो कि होना चाहिए बढ़िया। पानी का निकासी का कोई साधन नहीं है कि कहाँ पानी जाएगा। आपके विधायक जी के पास तो बहुत पैसा था। अब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? विधायक जी को इस विषय में हम लोग कई बार अवगत भी कराए, यहाँ का जनता जुलूस भी निकाला इस सब विषय लेकर, मगर अभी तक तो बोल रहे हैं आश्वासन में ही चल रहा है। मगर यहाँ का ऐसा है कि बार बार हमारा विधायक जी जीत भी जाते हैं। ये तो बड़ी विडंबना है। सही आपने कहा। देखिए, यही एक ऐसा समय है जहां जनता के पास एक बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत है अपने वोटिंग का, यानी मत के अधिकार का। आप वैसे जनप्रतिनिधि को चुनिए कम से कम स्वच्छ हो और आपके लिए सब कुछ व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधा है, वो आप तक पहुंचा सके। आपका दुकान है क्या? नहीं, स्टाफ है। स्टाफ है। अच्छा, आपके यहाँ के विधायक कौन है? हम देखिए, हम यहाँ का नहीं है, हम बाहर का, बंगाल का था। बंगाल का है, हम बंगाल का है। हाँ, लेकिन यहाँ तो देखते होंगे ना, यहाँ क्या स्थिति है? हाँ, सब ठीक ही है, ठीक ही है, ठीक ही है सब कुछ। हम पार्टी टाटी वो नाम टाम नहीं जानता, हम बाहर से आया ना, इसीलिए। पार्टी के मतलब नहीं है। यहाँ कितना दिन से आप रह रहे हैं? हम 3 साल। 3 साल एक लंबा वक्त होता है बॉस। 3 दिन आदमी रहता है तो वहाँ के पड़ोस के लोग दोस्त बन जाते हैं। 3 साल में देखे व्यवस्था यहाँ पर कुछ बदला है? पानी वानी मिलता है लोगों को? पानी तो दिक्कत होगा पाकुड़ में, तो अभी तो मोटा मोटी ठीक ही है, चल रहा है। देखिए, आप समझिए, बाकी ये समझने की जरूरत है। तो 3 साल हुआ। अभी बड़ी हैरानी की बात है कि आदमी 3 दिन में दोस्त बनता है, 3 साल में ये यहाँ की स्थिति को नहीं समझ पाए। भैया, कहाँ रहते हैं? हम राजपुर से। राजपुर। यही विधानसभा कौन है? कौन विधानसभा क्षेत्र? यही पाकुड़। कौन विधायक है आपका? बोलो, आलमगीर आलम। पानी वानी मिलता है? पानी वानी मिल रहा है? गांव में कल है, चापाकल। हमारे गांव में रहता है। गाँव में। तो चलिए गाँव की बात करते हैं। वहाँ पर जो सरकार की सुविधा है, आपके यहाँ, आपके गाँव में अस्पताल है? सरकारी अस्पताल बड़ा गांव में नहीं है, सब शहर आते हैं। बड़ा स्कूल है, बढ़िया स्कूल? राजपुर स्कूल है। नहीं, प्राइमरी स्कूल होगा, मिडिल स्कूल होगा, हाई स्कूल होगा। बढ़िया स्कूल है राजपुर।
राजपुर मननपुर हाई आपके गांव में नहीं है? गांव में है। आपके गांव में है? हाँ चलिए, कॉलेज है आपके आसपास में? कॉलेज शहर में शहर में है, पाकुड़ में है। पाकुड़ में है, यानी वो भी नहीं है आपके यहाँ। स्वास्थ्य, अब आप समझिए स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत भी दयनीय है इस इलाके का। 5 साल एक लंबा समय है। यहाँ के विधायक जी बहुत कुछ किए, उम्मीद पर आप लोगों का खड़ा उतरे, क्योंकि आप लोगों ने वोट दिया है तब वो जीते हैं। यहाँ का विधायक सिर्फ नोट और बैग भर के पैसा अपने परिवार को ही चलाने लायक काम किए हैं। ना ट्रेन की व्यवस्था है यहाँ पर। एक दिल्ली जाने के लिए ट्रेन हम लोग को अगर जाना पड़े इमरजेंसी में दिल्ली की, हम कहाँ से जाएं तो हावड़ा, बर्धमान या हम लोग को गोड्डा जाना पड़ेगा। यहाँ का जो स्थानीय विधायक हैं सिर्फ और सिर्फ लूट घसोट चोरी करने का काम किया है। चाहे वो बालू लूटने का काम हो या कोलवरी में जो कोयला जो चल रहा है वहाँ पर दलाली खाने का काम हो, जितने भी अवैध काम हो वो काम ये किए। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किए हैं। अब आप समझिए जनता है, जनता सब कुछ जानती है, क्योंकि कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है और किसी राजनीतिक की बात नहीं कर रहे हैं। बाबू बताओ, तुम्हारे यहाँ क्या चीज हुआ है और क्या चीज नहीं हुआ है वो बताओ। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, कई वर्षों से जो हमारे सरकार है हेमंत सरकार ने वादा किया था इस साल कि युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। अभी तक ना तो उन्होंने कोई नौकरी दी है, ना ही इस पर कोई चर्चा हो रही है। चलिए, आप सही कहा कि देखिए युवाओं के सामने एक बड़ी समस्या है रोजगार की, और रोजगार की समस्या सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, पूरे झारखंड की ये समस्याएं हैं कि एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है और ये युवा फिर वापस लौट जाते हैं अपनी तैयारी में। ये है झारखंड के युवाओं का भविष्य, और उनके भविष्य के साथ क्या हो रहा है ये किसी से नहीं छिपा है। एग्जाम शुरू होता है लेकिन उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। एग्जाम होने के बाद और एग्जाम के दिन नेट बंद कर दिया जाता है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन युवा कह रहे हैं हम तो बेरोजगार हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ। अभी हम पाकुड़ में हैं और पाकुड़ के दूसरे इलाके की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आपकी समस्या का समाधान 5 साल में हुआ या आने वाला विधानसभा में आप देंगे जवाब। बन रही मेरे साथ। अभी हम पाकुड़ में हैं और पाकुड़ की जनता का मिजाज जानने निकले हैं, क्योंकि अब तो वोट का वक्त आ चुका है। ज्यादा फासला नहीं है, कुछ ही घंटों का इंतजार कहें और उसके बाद लग जाएगा आचार संहिता और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वोटिंग के मूड में। लेकिन चुनाव से पहले कि क्या वाकई 5 साल तक जिस नेता को हमने अपना अधिकार दिया, अपना वोट दिया, क्या वो मेरे उम्मीद पर खड़ा उतरे, ये हम जानने निकले हैं। सबसे पहले बाजार में हैं तो बाजार के लोगों से हम बात कर लेते हैं। भैया, आपके यहाँ क्या क्या हुआ है? विधायक जी बहुत कुछ क्या क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं? विकास तो आप लोगों को नजर आ रहा है, विकास तो नजर आ रहा है लोगों को। वैसा कोई विकास हुआ नहीं है 5 सालों में, सिर्फ राजनीति हुई है। राजनीति के सिवा कुछ नहीं हुआ है। विकास का नाम पे सिर्फ राजनीति हुआ है। बाकी बेरोजगार है लोग, रोजगार देख रहे हैं, बेरोजगार है। ये कौन ऐसी समस्या आपके यहाँ बड़ी समस्या? ये समस्या सब बड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसा समस्या मनुष्य के जीवन से जुड़ा हो, कौन ऐसी समस्या है? समस्या यहाँ बिजली, पानी, रोड, सड़क अभी सब पूरा नहीं किया गया है। बेरोजगारी है, बाजार भी गमगीन होके है, बाजार भी सन्नाटा होके है। 5 साल में वैसा कोई रोजगार नहीं हुआ है। हाँ, वो है और वो रहेगा जब तक माननीय विधायक और MP साहब रहेंगे, तो वो तो सब दिन रहेगा। देन तो उन्हीं लोगों का है। डर तो लगता होगा कि अब समय बदलते जा रहा है। डर किस बात का? डर तो है ही, लेकिन डर के अब नहीं रहना है। ये सब उन्हीं का मुद्दा है, उन्हीं का भेजा हुआ घुसपैठिया है। बाकी हम लोगों का तो वैसा बात नहीं है। घुसपैठ तो चारों बगल है, बाजार छोड़ के चारों बगल घुसपैठ है। इस बात को यहाँ सब मानते हैं, पब्लिक भी और जनता भी और यहाँ के नेतागण भी। ये सब वोट की राजनीति है सर, और कुछ नहीं है। अभी चुनाव है तो ये सब मुद्दा है। सही आपने कहा कि देखिए वाकई ये वोट को लेकर नेता क्या न क्या कर दे। अगर आपको देखना है तो संथाल आ जाइए, अगर आपको समझना है तो पाकुड़ आ जाइए, अगर यहाँ के लोगों के दर्द को समझना है तो यहाँ की जनता से एक बार आप रूबरू होइए।
और समझिए कि आखिर यहाँ की जनता दहशत में है और दहशत के साथ साथ उनका अब अस्तित्व खतरे में है। आखिर कौन बचाएगा, ये तो बड़ी समस्या इस इलाके की है। हम और लोग हमारे साथ हैं। भैया पानी मिलता है? शुद्ध पानी मिलता है। क्या करना है? सड़क और नाली का क्या हाल है? सड़क और नाली का व्यवस्था तो दुरुस्त नहीं है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। 5 साल पहले की योजना की शुरुआत हुई थी कि गंगा से पानी लाया जाएगा, वो वाला शुरू हुआ? अभी तक वो सपना ही है। देखने में तो काम चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक और बड़ी समस्या है क्योंकि आपका इलाका जो है ये सटा हुआ, हम संथाल में घूम रहे थे तो बांग्लादेशी घुसपैठी बड़ी समस्या यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि धीरे धीरे जो है ना लोगों की संख्या कम होती जा रही है, आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है। हाँ, इसमें तो सच्चाई है। अगर सही मायने में अगर सच्चाई से सर्वे किया जाए तो इसका पता चलेगा। संख्या तो घटते जा रहा है और जनसंख्या उन लोगों तो बढ़ते जा रहा है। हाँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें इनकार किया नहीं जा सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ा है। निश्चित तौर पर देखिए ये और एक चीज कहना चाह रहे थे जो हम लोग को झारखंड सरकार से ही अपेक्षित था। मैं एक पारा शिक्षक हूँ, पारा शिक्षक का पाकुड़ जिला का जिला अध्यक्ष भी हूँ। हम लोग 22 वर्षों से काम कर रहे हैं। सरकार ने हमेशा हम लोगों को चुनाव के पहले ये आश्वासन दी थी कि मेरा सरकार जो है बनते ही आप लोग का स्थायी कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, आप लोग का वेतनमान देंगे, सरकारी कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने हेमंत सरकार बनने में अपनी अहम भूमिका निभाई, सरकार बना भी। लेकिन 5 साल हो गया, वो खुद वादा कर रहे थे कि हमको अगर जिता दीजिएगा तो जीतने के बाद 3 महीने के अंदर आप लोग को परमानेंट कर देंगे। 5 साल हो गया लेकिन सिर्फ हम लोग को छला गया, धोखा दिया गया। इसलिए पारा शिक्षक में काफी आक्रोश है और इसका हो सकता है कि चुनाव में जो है प्रभाव पड़ेगा। सही आपने कहा कि देखिए ये समस्या है, समस्या तो मूलभूत यहाँ की समस्या है ही, पानी, शिक्षा, सड़क और नाली की समस्या तो तमाम है। लेकिन ये भी एक बड़ी समस्या है कि एक पारा शिक्षक है, 5 साल बीता, 22 साल से लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक अस्थायीकरण नहीं किया गया। ये तो खुलकर कह रहे हैं कि हमने सरकार बनाया था क्योंकि 3 महीना का वादा इन्होंने किया था। 3 महीना क्या, अब तो 5 साल बीत गए, अब तो चुनाव आने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पे हर आदमी हिसाब रखा है और वक्त जब आएगा तो उस वोट पर चोट जरूर करेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप यहीं रहते हैं? आपके विधायक कौन? विधायक तो आलमगीर थे, अभी है नहीं। कहाँ है वो? अब कहाँ है, आप तो जानिए रहे हैं, बोलना क्या है। जेल में है। हाँ, और यहाँ एक समस्या है, बांग्लादेशी घुसपैठिया बरमार है। इसके पीछे कोई नहीं है, आगे पीछे लगा हुआ है। आखिर किसके इशारे पे चलता है ये लोग? ऐसा आता है बाहर से? सबका नेटवर्क बना हुआ है ये लोग का, उसी के कारण आते हैं। आखिर किसी बड़े लोगों का आधिपत्य स्थापित होगा तब तो, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तब तो कोई आएगा। कुछ तो है, नहीं तो कैसे होता है। कुछ तो है अंदरूनी, इसी के कारण यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बांग्लादेशी घुसपैठिया के कारण बहुत ज्यादा जनसंख्या, यहाँ विस्फोट होने वाला है। जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया बाबू, खाली घुसपैठिया भरा पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ का लोकल है। आज से 20 साल पहले इस तरह की जनसंख्या नहीं थी। अभी जितना जनसंख्या है यहाँ पूरा भरपूर है, भरा हुआ है। इसके पीछे वो लोग जो यहाँ बसते हैं तो उनको जमीन कहाँ से मिल जाती है? जमीन यहाँ नहीं, यहाँ बिक्री है जमीन, नॉन स्लेबुल है, स्लेबुल है, आदिवासी लोग का जमीन लेते हैं और वो पार बिक्री जमीन भी है, खरीदते हैं, आधार कार्ड ये सब बनाते होंगे अनलीगल तरीके से। और क्या, अब आप समझिए, हमें लगता है कि आपको समझने में देरी नहीं हुआ होगा कि निश्चित तौर पे इस इलाके की समस्या, जो मूलभूत समस्या तो कमोबेश पूरे झारखंड में है। कहीं पानी की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, कहीं नली की समस्या, कहीं गली की समस्या, कहीं शिक्षा की समस्या, तो कहीं स्वास्थ्य की समस्या। लेकिन संथाल में अगर कोई बड़ी समस्या है तो बांग्लादेशी घुसपैठी। ये युवा कह रहा है कि 20 साल पहले ऐसा पाकुर नहीं था, लेकिन 20 साल में जो यहाँ पे बदलाव हुआ, ये लगता है कि जनसंख्या विस्फोट होगा। आखिर कौन है इसके पीछे? हमें लगता है कि आप भी समझते होंगे, हम भी समझ रहे हैं। अगर किसी राजनेता का उस पर आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तो किसी का हिम्मत नहीं कि किसी के घर में कोई घुस जाए। और यही कारण यहाँ के लोग कहते हैं
हमारे साथ हम और आप दिखाने के उस इलाका को दिखाने की कोशिश करेंगे। इलाका दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि कैसे बदला ये पाकुर। 20 साल पहले का पाकुर अब ये भरा पूरा पाकुर हो गया, कारण कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई। आखिर कौन लोग हैं जो बाहर से आ गए, कौन लोग हैं जिनका यहाँ पर आधार कार्ड बना, कौन लोग हैं जो राशन कार्ड बना, कौन लोग हैं जो मैया योजना और तमाम योजना का वो लाभ उठा रहे हैं। आपके यहाँ क्या 5 साल में हुआ क्या? नहीं, वही का वही है 5 साल, कुछ बदलाव नहीं हुआ। कॉलेज में साइंस का टीचर नहीं, साइंस का मैथ का टीचर नहीं है, कैसे पढ़ता है बच्चा लोग? क्या किया जाए? सरकार भी इतना अच्छा मंत्री भी थे उसी में। अब तो वक्त आ गया है, यही तो एक समय है 5 साल में। देखिए उसको तो टिकट लगता है मिलेगा नहीं, वो जेल में है। अब देखिए अगर मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन बदलेगा नहीं। यहाँ के जो मामडन है ना, वो कुछ भी हो चला जाएगा वही। आप अपने दिल से बोलिए। हम अपना दिल में यही बोलते हैं कि अच्छा होना चाहिए, बाल बच्चा का ठीक ठाक होना चाहिए, और क्या। यहाँ लोग चिंतित हैं तो अपनी बच्चियों को लेकर, अपनी महिलाओं को लेकर, अपने आने वाले नष्ट और भविष्य को लेकर कि क्या वाकई अब पाकुर बदल चुका है या इस बार के चुनाव में पाकुर बदल कर रहेगा। अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है जनादेश, झारखंड जनादेश 2024। अभी हम सब्जी मंडी में हैं। एक बार सब्जी मंडी का नजारा हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग यहीं से सब्जी लेते हैं और उसके बाद तब घर का जायका बदलता है। तो क्या इनके जीवन का जायका बदलेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर, क्योंकि अब 2024 का वो महासंग्राम शुरू होने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं है, तो क्या वाकई यहाँ की जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान हो पाया या नहीं हो पाया? इन सभी मुद्दों को लेकर हम आम लोगों से सीधे रूबरू हो रहे हैं और आम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। बदला क्या 5 साल में? कुछ पानी मिलता है? नहीं, ये सब बोलिए ना। पानी मिलता है, कभी कभी आता जाता है। सब अपने सब हर गली में है, पानी का जरूरत है। आपके दुकान के आगे तो पूरा कीचड़ है। हाँ, कीचड़ है यहाँ पर। सब पूरा नाली बनने का ये था, तो नाली भी नहीं बना है। साफ सुथरा भी बढ़िया से नहीं हो रहा है। हर ये जो हटिया बनाया गया है, हटिया में भी आपका जैसे बढ़िया से बनाने का ये था, वो भी नहीं बनाया गया है। समस्या ही समस्या है। हाँ, सब पूरा समस्या है पूरा। अब तो वोट का समय आ गया है, देने का भी बात था, तो उसमें भी दुकान भी नहीं मिला हम लोग। वोट का समय आ गया है, उसका जवाब तो देंगे ना। तो जब वोट फिर आएगा तो पता चलेगा। निश्चित तौर पर सही आपने कहा कि वाकई जब वोट का समय आएगा तो निश्चित तौर पर पता चलेगा, क्योंकि हम जो उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद पर अगर हमारे जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतरे तो आखिर ये किस काम का वोट? हम किसी व्यक्ति विशेष की बात और व्यक्ति पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ के लोगों की समस्या की बात कि आखिर यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, आखिर कब इस समस्या का समाधान होगा? क्या हर वक्त ऐसे ही 5 साल में वोट करते रहेंगे? हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, आप यही के रहने वाले? जी, मैं ईसापुर के। ईसापुर। विधायक आपके कौन है? विधायक तो आलमगीर आलम है। तो मेरा सवाल वही है, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या हुआ है और क्या क्या चाहते हैं? अभी तो ठीक है, हुआ है, सब कुछ है। जैसे कि रास्ता बन गया है, बहुत बड़ा रास्ता हुआ है। पिच मैंने ढालाई रोड, यहाँ आपका माल गोदाम से लेके एकदम चांचकी तक बहुत बड़ा स्कीम था ये। हाँ, तो बना तो है ठीक है, लेकिन मतलब कि वो उसमें मजबूती नहीं है, यानी और भी घोटाला ही। हाँ, अभी से उखड़ने लगा है। ठेकेदार बनाया लेकिन घोटाला। हाँ, ये जो बरसात में ही सब मैंने उखड़ गया है, जगह जगह टूट गया है। यानी पूरे घोटाला बना तो, लेकिन घोटाला में पूरा घोटाला है उसमें, पूरा घोटाला। पानी की क्या समस्या है? वो गंगा जी वाला पानी आता है क्या? ना, कितना दिन से सुन रहे हैं? वो बेकार सब बोल रहा है, आ रहा है, कहाँ आ रहा है। अब आप समझिए, ये गांव के लोग हैं और निश्चित तौर पे ये बखूबी समझते हैं कि अगर सड़क का निर्माण हुआ तो घोटाला का बेट चढ़ा। आखिर वो पैसा आया कहाँ, गया कहाँ? जो पैसा पकड़ाया था, हम किसी पे सवाल नहीं, लेकिन ये जब घोटाला हुआ तो घोटाला का ही पैसा रहा होगा, क्योंकि लोग कहते हैं सड़क का निर्माण तो हुआ, लेकिन निर्माण होते ही सड़क टूटने लगी। नाली का निर्माण तो ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ, लेकिन उसका जो ऊपर से ड्रेनेज के ऊपर जो ढक्कन था वो पहले ही ध्वस्त हो गया, बारिश होते ही ध्वस्त हो गया। ये है
इस इलाके के विकास का गाथा। यहाँ के लोग चाहते हैं कि विकास हो, यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम सुकून से रहे, यहाँ के लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, यहाँ के लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और साथ साथ इस इलाके में आने जाने की जो व्यवस्थाएं हैं, यातायात की व्यवस्था वो भी सुगम हो। लेकिन अब झारखंड बिहार से अलग हुए 24 साल बीते और देश के आजाद हुए 75 वर्ष बीत गया। क्या इन लोगों की जीवन बदली? अगर बदली हुई थी तो यहाँ के आम जनता ये नहीं कहते यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। यहीं पे संपन्न होगा मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, पाकुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।